नमस्कार दोस्तों आज हम ऐसा नाश्ता बनाने जा रहे हैं जो कि बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी भी है और जब खाना शुरू करते हैं तो कब ख़त्म हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। तो इसके लिए हमने आधा बड़ा कप सूजी लिया है। सूजी के दाने कुछ बड़े से लगे तो उसको हमने मिक्सी जार में डाल दिया है और मूंगफली के दाने एक छोटा चम्मच से 1.5 चम्मच तक ले लें। तो दोनों को साथ में मिला दिया है और साथ में पीस लेंगे। और एक पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल ज़्यादा नहीं डालना है, बस इतना ही ऑयल काफ़ी है। और जब तेल गर्म हो जाए तो सरसों के दाने डाल देने हैं और जब सरसों के दाने तड़कने लगे तो फिर जीरे डाल देने हैं। तो दोनों को अच्छे से तड़कने देना चाहिए। जब दोनों तड़क जाएं तो ये अदरक को कद्दूकस करके डाल दिया है। इसके बाद लाल मिर्च कटी हुई और हरी मिर्च कटी हुई, तो यहाँ पे 2 लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च हमने बारीक काट के डाल दिया है। तो जो हरी मिर्च लाते हैं उनमें से कुछ कुछ जो लाल हो जाती है तो वो ही लाल मिर्च है। और ये है मीठी नीम की पत्ती जो कि सूखी वाली है, तो उसको हाथ से मसल के डाल दिया। यदि आपके पास सूखी नहीं हरी है तो उन पत्तियों को बारीक बारीक काट के डाल दें। जो हमने सूजी और मूंगफली पीस के रखा था वो मिला दिया है। मूंगफली हमने इसलिए डाल दिया है ताकि जो हमारा फूड बने वो प्रोटीन रिच रहे। पानी लिया है 1 कप से थोड़ा सा कम लिया है, पौना कप से ज़्यादा है और 1 कप से कम है। तो फ्लेम हमने लो कर दिया है, तो लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको पका लें। तब तक हम कुछ और चीज़ मिला लेते हैं। तो जो खाने का ख़ास चीज़ है तो नमक डाल दिया है स्वाद के हिसाब से। और यहाँ पे हमने तो स्वाद के हिसाब से थोड़ा सा कम डालना है क्योंकि हमें कुछ और भी चीज़ें मिलानी है। जितना बीच बीच में हम हिलाते भी जा रहे हैं क्योंकि वो पकता जा रहा है। और यहाँ पे हमने लिया है जैनियों का नमक। तो यदि आपके पास जो जैनी लोग नमक खाते हैं, अगर नहीं है तो आप चाट मसाला भी डाल सकते हैं। तो इसलिए उस हिसाब से आप जब नमक डालें तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए डालें क्योंकि चाट मसाला में भी नमक होता है। और ये लिया है 1 छोटा चम्मच सफ़ेद तेल, तो वो मिला दिया है। तो यहाँ पे हमने चाट मसाला भी डाला है और सिंपल नमक भी डाला है। तो आप इन दोनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नमक की मात्रा डालें। तब तक कुछ सेकंड के लिए ढक देते हैं। कुछ ही सेकंडों में ये पक के सूख जाएगा। ये देखिए बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है अपने आप। तो ढक के पका दें तो कुछ ही सेकंड में पक जाता है। गैस बंद कर दिया है ताकि ये जो हमारा मिश्रण है वो ठंडा हो जाए। और बहुत जल्दी ठंडा भी हो जाता है क्योंकि इन दिनों तो वैसे भी ठंड का सीज़न है, तो चीज़ें बड़ी जल्दी ठंडी हो जाती हैं। तो इसको हमने एक प्लेट में निकाल लिया है ताकि जल्दी ठंडा हो। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा लिया है और थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपकी इस तरीके से रोल बना लेना है। ऐसे लंबे लंबे हमने रोल बना लिए हैं। इसके बाद इसको चाकू की सहायता से छोटे छोटे पीस में काट लेना है। तो ये देखिए हमने काट लिया है। तेल भी गर्म हो गया है अच्छा। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि बिल्कुल धुआं देता हुआ गर्म नहीं होना करना है, उससे थोड़ा सा कम। और मतलब आँच मीडियम हीट रहे। और देखिए हमने इकट्ठे डाल दिया है तो फ्लेम को हमने लो नहीं किया है, हाई फ्लेम पे रखा है क्योंकि हमने इकट्ठे सब डाल दिया है तो फ्लेम उसका अपने आप लो हो जाता है। तो इसलिए यदि हम लो कर देते तो फिर ये टूटते। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो यदि आपने कम डाला है तो फिर आप मीडियम कर सकते हैं फ्लेम को। तो मीडियम टू हाई फ्लेम में इसको फ्राई करना है। अब शुरू में ही कलछी नहीं लगा देना है, थोड़ा सा इसको कुछ सेकंड बाद लगाना है जब थोड़े से पक जाए।
तो इस चीज़ का फ्राई करते वक्त ध्यान रखना है। जब थोड़े से सिकते हुए जो बाहर की लेयर है हार्ड हो जाए, उसके बाद फिर कलछी लगाना है और बीच बीच में उलटते पलटते हुए जिसे चारों तरफ से सिक जाए हिलाते जाना है। तो यहाँ पे इस चीज़ का ध्यान रखना है कि लो फ्लेम में ना सेकें। यदि आप लो फ्लेम पे सेकेंगे तो फिर वो टूट सकते हैं। फ्लेम का ध्यान रखें, मीडियम टू हाई फ्लेम पे सेकें। और देखिए कलर उसका अब चेंज होता जा रहा है, हमको गोल्डन ब्राउन कलर चाहिए जिससे वो क्रिस्पी भी हो जाए। अब देखिए कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है इसका। साथ में हमने इसमें साथ में खाने के लिए हरी मिर्च भी डाल दिया है ताकि एक साथ वो भी, तो हरी मिर्चों को तो हमने बाद में डाला है। तो अभी सीख चुके हैं, तो अब इनको अब निकाल लेते हैं और आप बनाइएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा।